कभी ये सोचा है कि हम जो भी बनते हैं उसमें हमारी खुद की पसंद कितनी होती है और हमारे आसपास के माहौल का कितना हाथ होता है? आज हम दो तोतों की एक बहुत ही सादी सी कहानी से इसी गहरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारी संगति, हमारा साथ हमें कैसे बना या बिगाड़ सकता है। तो सवाल यही उठता है, क्या हम सच में वैसे ही बन जाते हैं जिनके साथ हम अपना वक्त गुजारते हैं? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें एक पुरानी कहानी में चलना होगा। तो देखिए, कहानी शुरू होती है दो तोते भाइयों से। एक ही घोंसले में पैदा हुए थे, दिखने में बिल्कुल एक जैसे। उनकी शुरुआत में जरा सा भी फर्क नहीं था, लेकिन उनकी किस्मत में, हाँ, उनकी किस्मत में एक बहुत बड़ा मोड़ लिखा हुआ था। जरा सोचिए, एक घना पेड़, उस पर एक सुरक्षित घोंसला। दोनों भाइयों के लिए दुनिया बस इतनी ही थी, एक दूसरे का साथ। लेकिन एक ऐसा तूफान आने वाला था जो उनकी इस छोटी सी प्यारी सी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बिखेर कर रख देने वाला था। और फिर वो दिन आ ही गया। वो दिन जब किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया कि उनकी एक जैसी चल रही जिंदगी दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर चली गई। हुआ ये कि एक दिन जब उनकी माँ खाना लेने गई थी, एक शिकारी पेड़ पर चढ़ाया। उसने दोनों बच्चों को पकड़ लिया, लेकिन झोले में डालते वक्त एक भाई किसी तरह फुर्स से उड़ निकला, पर दूसरा पकड़ा गया। बस यही वो पल था जब दोनों की राहें हमेशा के लिए जुदा हो गईं। और बस यहीं से दोनों की दुनिया पूरी तरह से बदल गई। एक भाई तो उसी क्रूर शिकारी के साथ पलने बढ़ने लगा, जबकि दूसरा, जो भाग निकला था, उसे एक बहुत ही शांत और दयालु साधु के आश्रम में पनाह मिले। दो भाई और दो बिल्कुल अलग तकदीरें। सोचकर देखिए, एक तरफ था शिकारी का घर, जहां हर वक्त सिर्फ कठोर और रूखी बातें ही सुनने को मिलती थी, और दूसरी तरफ था साधु का आश्रम, जहां की हवा में भी शांति और ज्ञान घुला हुआ था। माहौल का यही फर्क धीरे धीरे उनकी पहचान गढ़ने वाला था। खैर, कई साल बीत गए। एक दिन उसी राज्य का राजा शिकार करते करते उसी जंगल में आ पहुंचा। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि आज उसका सामना इन दो बिछड़े हुए भाइयों से होने वाला है, और ये एक ऐसी मुलाकात होगी जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। राजा थक गया था तो आराम करने के लिए एक झोपड़ी के पास रुक गया। जैसे ही वो अपने घोड़े से उतरा, उसे एक बहुत ही तीखी, कर्कश आवाज सुनाई दी। एक ऐसी आवाज जिसकी उसने कभी सपने में भी उम्मीद नहीं की होगी। ये शब्द शिकारी के पाले हुए तोते के थे। राजा तो एकदम सन्न रह गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी पक्षी के मुंह से इतनी नफरत और क्रूरता से भरी बात नहीं सुनी थी। वो हैरान था, और सच कहूं तो थोड़ा डरा हुआ भी था। राजा उस अजीब और डरावने पक्षी से दूर उलझन में आगे बढ़ गया। वो यही सोच रहा था कि भाई, ये कैसी जगह है। तभी थोड़ी ही दूर उसे एक बेहद शांत और सुंदर सा आश्रम दिखाई दिया। जैसे ही राजा आश्रम के पास पहुंचा, उसे फिर एक तोते की आवाज सुनाई दी। पर ये आवाज तो शहद जैसी मीठी और सम्मान से भरी हुई थी। ये दूसरा भाई था। राजा का तो सिर ही चकरा गया। एक जैसे दिखने वाले दो पक्षी, पर उनके स्वभाव में इतना जमीन आसमान का फर्क। अब राजा से रहा नहीं गया। उसने उस विनम्र तोते से पूछ ही लिया, अरे, तुम दोनों दिखने में तो बिल्कुल एक जैसे हो, फिर तुम्हारे व्यवहार में इतना बड़ा अंतर क्यों है? और तब उस तोते ने अपने बिछड़े हुए भाई की पूरी कहानी सुनाई। तोते ने राजा को सब कुछ सच सच बता दिया कि देखिए, हम दोनों भाई हैं, पर एक को शिकारी की संगति मिली जहां उसने सिर्फ नफरत और कड़वे बोल सीखे, और दूसरे को साधु का साथ मिला जहां उसने विनम्रता और प्रेम सीखा। मतलब उनकी परवरिश ही उनके स्वभाव का असली कारण थी। राजा को अब जाकर सब कुछ समझ में आ गया था, और यहीं से इस कहानी की सबसे बड़ी सीख निकलकर आती है, संगति का असर। यह कहानी हमें सीधे सीधे उस माहौल की ताकत के बारे में बताती है जिसमें हम रहते हैं और बड़े होते हैं। देखिए, संगति का मतलब सिर्फ हमारे दोस्त नहीं होते। ये वो हर चीज़ है जो हमें चारों तरफ से घेरे रहती है। हमारे परिवार के लोग, हम जो किताबें पढ़ते हैं, जो बातें हम दिन भर सुनते हैं, जैसा उन तोतों के साथ हुआ, वही माहौल धीरे धीरे हमारे स्वभाव को गढ़ता चला जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। बस यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। ये हमें एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली सच दिखाती है कि हमारा चरित्र हमारी संगति का आईना होता है।
अच्छी संगति हमें ऊपर उठाती है, जबकि बुरी संगति हमें नीचे गिरा सकती है। और अंत में यह सवाल हम सबके लिए है। एक पल रुककर सोचिए, हमारी संगति हमारे बारे में क्या कहती है? जिन लोगों के साथ हम अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं, क्या वे हमें एक बेहतर इंसान बना रहे हैं? हो सकता है इस सवाल का जवाब हमारी जिंदगी की दिशा ही तय कर दे।